हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास से हम लोग अपना रीडिंग पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। हर दिन आपको न्यूज़पेपर की यहाँ से रीडिंग आपको एवरीडे अवेलेबल रहेगी। तो क्योंकि रीडिंग बहुत जरूरी होती है इंग्लिश को समझने के लिए, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से मैं करा रही हूँ, और आज हम एक आर्टिकल करेंगे। उसमें आज हम बात करेंगे ओम बिरला जी के बारे में, जो अब हमारे सेकंड टाइम पे लोकसभा स्पीकर के रूप में इलेक्ट हो चुके हैं। सो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ओम बिरला गेट्स सेकंड टर्म एज लोकसभा स्पीकर। मैं ना एक चीज पे ध्यान दूंगी, मैं आपको ऐसा नहीं है बहुत सारा रीड करवा के चली जाऊंगी। मैं रीडिंग कम रहेगा, बट उसी से मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगी और वोकैबुलरी में सिखाऊंगी। तो मेरा फोकस आपको सारी ओवरऑल की तरफ रहेगा। जैसे ओम बिरला गेट सेकंड टर्म एज लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड बाय वॉइस वोट। तो एक तो ये चीज है कि ये वॉइस वोट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अगर जैसे कोई मोशन पास हुआ है पार्लियामेंट में किसी ने, जैसे एक आपका रूलिंग पार्टी होती है, एक ओपोजिशन पार्टी होती है, तो अगर ओपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से सहमत नहीं है तो वो अपना प्रपोजल रखते हैं कि इस बात के ऊपर में भी बहस की जाए, इस बात को चर्चा में लाया जाए। तो उन्होंने भी जो ओपोजिशन पार्टी है उन्होंने अपना मेंबर रखा वहां पे उसके लिए, लोकसभा स्पीकर के लिए, और रूलिंग पार्टी ने अपना रखा। तो ओम बिरला जी कैसे सेलेक्ट हुए हैं? एक वॉइस वोट के थ्रू। अब वॉइस वोट एक्चुअली क्या होता है, इसमें ना जो अगेंस्ट में होते हैं वो नो बोलते हैं, और जो फेवर में बोलते हैं वो आइल्स बोलते हैं। और जिसकी ओरली ये चीज बोली जाती है, मींस यस और नो वाला केस होता है। तो जो ओरली बोलते हैं, जिसकी ज्यादा वॉइस होती है, जो ज्यादा लाउडर सुनाई देता है, उसको मान के चलते हैं कि इसके समर्थन में लोग ज्यादा हैं और इसके थ्रू इलेक्शन, मतलब वो जो चीज है वो पास हो जाती है, उसको वॉइस वोट कहते हैं। मैंने बहुत सिंपल टर्म में आपको समझा दिया है। ओम बिरला गेट सेकंड टर्म एज लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड बाय वॉइस वोट। अब यहाँ पे देखो गेट्स दिया हुआ है, तो ओम बिरला जी जो हैं वो सेकंड टर्म दोबारा से उनको लोकसभा स्पीकर के लिए चुन लिया गया है। क्योंकि ओम बिरला क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, ये एक सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो बिना एस वाला होता है, और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ जाता है तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, और जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करते हैं। ओम बिरला एक इंसान का नाम है, इसीलिए यहाँ पे गेट्स लगाया हुआ है। आगे देखते हैं। With the numbers on the NDA side, BJP Om Birla was elected Lok Sabha Speaker for second consecutive term by a voice vote on Wednesday. तो विद द नंबर्स ऑन द एनडीए साइड, तो एनडीए की साइड से जो नंबर थे, और जो एक्चुअली जो ओम बिरला है वो बीजेपी के ही मेंबर हैं, उनको इलेक्ट कर लिया गया, उनको चुन लिया गया है लोकसभा का स्पीकर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इस शब्द को अपनी कॉपी में लिखो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे कॉन्जिक्यूटिव डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गया। अभी पिछले वाले इलेक्शन में भी ओम बिरला जी ही थे और इस बार में भी यही आ गए हैं, तो उसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म कहेंगे। बाय अ वॉइस वोट, मैंने वॉइस वोट का प्रोसीजर बता दिया वेंसडे को। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी कोई हम नेम ऑफ द डे लिखते हैं, जब भी हम कोई नेम ऑफ द डे लिखते हैं तो उससे पहले प्रपोजिशन कौन सा आता है? ऑन वेंसडे। यहाँ तक क्लियर? आफ्टर अ रेयर कॉन्टेस्ट विच सॉ द ओपोजिशन प्रपोजिंग इट्स ओन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। अब एक्चुअली क्या हुआ था? आफ्टर अ रेयर कॉन्टेस्ट, रेयर का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत मुश्किल से पाई जाती है। तो एक्चुअली में मतलब ऐसा नहीं होता है, दोनों लोग अपना एक बताते हैं और दोनों ही जनरली इस पे सहमत हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि ओपोजिशन पार्टी ने भी अपना स्पीकर का नाम चुना था, मतलब बताया था कि हम भी अपनी तरफ से ये नाम देना चाहते हैं। तो ये काफी कम ही ऐसा इलेक्शन मतलब देखा जाता है कि लोग स्पीकर के लिए भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर रेयर कॉन्टेस्ट दिया है, जिसमें क्या देखा गया था कि ओपोजिशन ने
अपना इट्स ओन कैंडिडेट, मतलब उन्होंने अपना खुद का, तो ओपोजिशन जैसे ये ओम बिरला जो है ये आपके कहाँ के हैं, ये बीजेपी के मेंबर है, और राहुल गांधी जी जो हैं जो इंडिया अलायंस के हैं, उन्होंने अपना मेंबर उसके लिए रखा था लोकसभा के लिए, इसीलिए वॉइस वोट वहां पे हुआ। विद द ओपोजिशन विच हैड अनाउंस्ड कांग्रेस एमपी कोडिकुन्निल सुरेश एज इट्स कैंडिडेट, तो उन्होंने ओपोजिशन ने ये जो एक नाम है के सुरेश, इनको अपॉइंट किया था, इनको सजेस्ट किया था कि आप हमारे इनको लोकसभा स्पीकर बनाइए। नॉट प्रेसिंग फॉर डिवीजन ऑफ वोट्स, प्रोटम स्पीकर भारत रुहारी महत्व डिक्लेयर्ड बिरला एज इलेक्टेड। अब यहाँ पे ना दो तरीके का होता है, एक होता है वॉइस वोट, एक होता है डिवीजन। वॉइस वोट में क्या होता है कि आप ओरली अपनी हाँ या ना में बात बोल देते हैं और जिसकी ज्यादा तेज आवाज होती है उसको चुन लिया जाता है। और डिवीजन में होता है कि अगर आप वॉइस वोट से सहमत नहीं है तो फिर आपको इलेक्ट्रिकली मतलब आप अपना वॉइस को जैसे मतलब पंच करेंगे, हाँ या ना में आप हैं उसके लिए आप अपना वोट करेंगे, तो वो वाला हो जाता है। तो ओपोजिशन ने क्या किया कि देखो, ओपोजिशन जो है उन्होंने अपना के सुरेश को दिया था कैंडिडेट पोस्ट के लिए, और फिर उन्होंने डिवीजन के लिए नहीं बोला, मतलब ठीक है वॉइस वोट से वो लोग अग्री हो गए, और जो प्रो एक्टम स्पीकर हैं आपके बी महत्व, उन्होंने बिरला जी को लोकसभा स्पीकर इलेक्ट कर दिया। एंड सेट द मोशन टू प्रपोज एंड सेकंड, और जो सुरेश मतलब जो ये के सुरेश हैं उनका जो कैंडिडेचर है, मतलब जो उन्होंने अपना जो कैंडिडेट के रूप में जो खड़े हुए थे, हैड बिकम इनफ्रैक्चुअस। इस शब्द को मार्क करो, इनफ्रैक्चुअस। इनफ्रैक्चुअस का मतलब होता है पॉइंटलेस, फ्रूटलेस, है ना, अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई फायदा ही ना हो, बेकार का हो गया इनफ्रैक्चुअस। तो डेफिनेटली ओम बिरला जी जीत गए हैं, तो जो इनका कैंडिडेचर है वो तो डेफिनेटली अब पॉइंटलेस हो गया, वो तो वेस्ट हो गया, उस पर कुछ नहीं रहा। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेटर हाउएवर टीएमसी's कल्याण बनर्जी सेड देयर शुड हैव, तो यहाँ तक अब हम लोग पेज नंबर 2 पे जाते हैं कि डिवीजन होना चाहिए, मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉनिकली अपनी वोट डालनी चाहिए। एज सॉर्ट बाय सम मेंबर्स, सॉर्ट जो है ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सीक इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग इसका मीनिंग होता है, मतलब कोई चीज को ढूंढना। और टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब भी आपका फाइंड आउट करना, किसी चीज को ढूंढना। टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट बिरला, तो उन्होंने क्या बोला है, हमें डिवीजन की तरफ में जाना चाहिए था, हमें इलेक्ट्रॉनिकली वोट करवाना चाहिए था, ताकि हम ये पता कर सकें कि कितने मेंबर थे जिन्होंने बिरला जी के फेवर में किया था और कितनों ने उनके अगेंस्ट में किया था। ऐसा उन्होंने अपनी राय दी है, लेकिन वॉइस वोट के थ्रू ही बिरला जी को सेकंड टर्म में लोकसभा स्पीकर के लिए चुन लिया गया है। फॉलोइंग हिज इलेक्शन, मतलब अब जो ओम बिरला जी का इलेक्शन के बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो लीडर हैं ओपोजिशन के राहुल गांधी एस्कॉर्टेड बिरला टू स्पीकर्स चेयर। यहाँ पे एक शब्द आया है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट करने का मतलब एक वो होता है, हम इसके सेंस में देखें तो एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी को अकम्पनी करना, उसको मतलब जैसे रास्ते उसके साथ में जाना, यहाँ पे आप सिंपली रखो एस्कॉर्ट मतलब उसके साथ में जाना। तो जब उनका मतलब इलेक्शन हो गया कि हाँ ओम बिरला जी जो हैं वो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं और जो राहुल गांधी जी हैं ये दोनों जो स्पीकर चेयर तक ओम बिरला जी के साथ में गए। Congratulating Birla, Modi, who moved the motion for his election as speaker, lauded him for maintaining the decorum of house during his previous term. तो मोदी जी जो हैं उन्होंने क्या किया, बिरला जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लॉडेड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज करना। लॉडेड मीन्स प्रेज करना। उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने क्या बोला, क्या किस चीज के लिए उन्होंने तारीफ की, उनको फॉर मेंटेनिंग द डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है मर्यादा, है ना, सभ्यता। उन्होंने उनकी इस द हाउस ड्यूरिंग द प्रीवियस टर्म, तो जो उनका पिछले जो उनका सत्र रहा है, जो उनका सेशन रहा है, उसमें भी वो लोकसभा स्पीकर थे और उस चीज में उन्होंने हाउस को बहुत अच्छे से डेकोरम को मेंटेन करके रखा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की। एंड गांधी, राहुल गांधी जी इन हिज स्पीच अंडरलाइंड। अंडरलाइंड करने का मतलब होता है किसी बात को हाईलाइट करना, उसको एम्फेसाइज करना। उन्होंने अपनी बात को इस बात पे हाईलाइट किया कि वॉइस ऑफ द ओपोजिशन शुड बी अलाउड टू बी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस।
उन्होंने अपनी स्पीच में देते हुए क्या बोला है कि जो वॉइस ऑफ द ओपोजिशन मीन्स जो आपके जो विपक्षी पत्र है उसकी जो आपका लोग हैं उनकी आवाज को भी शुड बी अलाउड, उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए ताकि वो भी हाउस में अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकें। रिप्रेजेंट करना मतलब अपनी बात को बोलना। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस। It is a huge responsibility for you to sit on this post for the second term during Amrit Kal. With your experience, we hope that you will guide us for the next 5 years. तो ऐसा किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने क्या कहा है कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस। अच्छा, ऑन बिहाफ का मतलब होता है जैसे मैं कहती हूँ ना ऑन बिहाफ ऑफ हिम, तो उसकी जगह पर, है ना। ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस मतलब किसी के स्थान पर, तो हाउस के स्थान पर मतलब मैं, अब हाउस एक सब सारे लोग एक साथ तो चिल्ला के बोलेंगे नहीं, तो जैसे मोदी जी अपने एनडीए अलायंस की तरफ से सबकी तरफ से वो उनको लोकसभा स्पीकर जी को चुनने के लिए उनको बधाई देते हैं और वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर टू सिट ऑन दिस पोस्ट, इस पोस्ट पर बैठना। आप दूसरी बार इस पोस्ट पर बैठे हैं ड्यूरिंग अमृत काल, है ना। विद योर एक्सपीरियंस वी होप दैट यू विल गाइड अस फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो आपके एक्सपीरियंस के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अगले 5 सालों में भी इन चीजों में हमें गाइड करेंगे। आपके चेहरे पर ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को प्रसन्न रखती है। तो दिस स्वीट स्माइल ऑन योर फेस मेक्स द होल हाउस हैप्पी, मोदी सेड। तो मोदी ने क्या बोला, जो ओम बिरला जी हैं, जो उनके चेहरे पे मीठी मीठी मुस्कान है वो वहां के पूरे हाउस को प्रसन्न रखती है। अंडर योर गाइडेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द 17th लोकसभा वॉज द हाइएस्ट इन 25 years at 97%। उन्होंने मतलब आगे और तारीफ करते हुए बोला है कि आपकी गाइडेंस में जो 17th मतलब इससे पहले वाला जो लोकसभा का सेशन रहा है उसका जो प्रोडक्टिविटी रही है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, काम करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रही है पिछले 25 सालों में। मतलब सबसे ज्यादा वहां पे लोकसभा में हाउसेस वगैरह इलेक्ट मतलब वहां पे सेशंस ज्यादा रहे होंगे, 97% रही है उसकी। फॉर दिस नॉट जस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स बट यू ऑल्सो डिजर्व स्पेशल एप्रिसिएशन। तो इस चीज के लिए ना ही सिर्फ जो एमपी हैं वो, बल्कि आप भी तारीफ के हकदार हैं। मोदी जी ने कहा, एज ए लिस्टेड की लेजिस्लेशन पास द प्रीवियस हाउस इन योर चेयरमैनशिप द हाउस अचीव व्हाट कुड नॉट बी डन इन 70 years। आगे उन्होंने कहा कि आपकी चेयरमैनशिप में हाउस ने द हाउस अचीव व्हाट कुड नॉट बी डन, मतलब हाउस ने वो अचीव कर दिखाया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट द कंट्री विल बी प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द 17th लोकसभा नाउ एंड इन द फ्यूचर, ही सेड। और उन्होंने क्या बोला है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कंट्री प्राउड होगी अचीवमेंट्स पे जो 17th लोकसभा के हुए हैं अब और फ्यूचर में। मोदी सेड इन ऑर्डर टू इन्फोर्स करना मतलब किसी बात पे जोर देना, एम्फिसाइज करना। द रूल्स एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, बिरला एक्टेड विद ग्रेट रिस्ट्रेंट बट हैड टू टेक डिफिकल्ट डिसीजन समटाइम्स। मोदी जी ने अपनी बात पे जोर देते हुए रूल्स एंड डेकोरम के ऊपर उन्होंने क्या बोला, बिरला जी जो हैं वो बहुत रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, अपने आप को रोकना, प्रतिरोध करना, किसी चीज पे रोकना। लेकिन मतलब उन्होंने बहुत अपने आप को कंट्रोल करते हुए काम किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लिए हैं कभी कभार, समटाइम्स। बट बिटवीन द डिग्निटी ऑफ द हाउस एंड पर्सनल पेन यू ऑलवेज चूज डिग्निटी ऑफ द हाउस। और उन्होंने क्या बोला है कि अगर हाउस के मर्यादा के ऊपर और अपने पर्सनल पेन के ऊपर में आपने हमेशा मर्यादा को ऊपर रखा है। in what seemed to be reference to suspension of about 100 members in a week of December 23। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपने हाउस की मर्यादा को सबसे ऊपर रखा है, तो शायद वो इस बात का रेफरेंस दे रहे होंगे जो दिसंबर 2023 में एक ही हफ्ते में 100 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। Recalling that Parliament shifted to the new building during Birla's previous term, he said the new Parliament would write the future of Amrit Kal in India। और रिकॉल करना मीन्स किसी बात को दोबारा से याद करना, रिकॉल करना मीन्स किसी बात को दोबारा से याद करना।
तो ये बात याद करते हुए कि जो पार्लियामेंट है वो शिफ्ट हुआ है नई बिल्डिंग में, बिरला जी के प्रीवियस टर्म में ही उन्होंने कहा कि न्यू पार्लियामेंट जो है वो एक नया फ्यूचर लिखेगा ऑफ अमृतकाल का इंडिया में। और ही सेड इट वाज ड्यूरिंग बिरलास टेन्योर मींस टर्म दैट द सिस्टम ऑफ ब्रीफिंग एमपीज बिगिन। तो इसमें ब्रीफिंग एमपीज की ब्रीफिंग करने का भी सिस्टम शुरू हुआ था एंड दे वर गिवन रेफरेंस मटेरियल। Speaking after the PM, Gandhi congratulated Birla and he was confident that the speaker would allow the opposition to represent their voice. तो मोदी जी के बोलने के बाद में जो ओपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी बिरला जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेके कि जो स्पीकर हैं वो अलाउ करेंगे ओपोजिशन को बोलने का और ओपोजिशन को बोलने का और रिप्रेजेंट करने का अपनी वॉइस को रखने का। एंड और किसकी वॉइस को रख रहा है ओपोजिशन? एंड द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर ओपोजिशन एंड इंडिया ब्लॉक। तो उन्होंने क्या बोला, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। देखो ऑन बिहाफ ऑफ मतलब किसी इन सबके बिहाफ पर, इन किसके बिहाफ पर? पूरे एंटायर ओपोजिशन के बिहाफ पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। स्पीकर सर, this house represents the voice of India's people and you are the final arbiter of that voice। तो हम जो हैं ये जो हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के पीपल, भारत के लोगों की आवाज को, और आप जो हैं वो एक फाइनल आर्बिटर, ये मार्क करो अपनी कॉपी में, आर्बिटर मतलब मध्यस्थ होता है, जज होता है। तो और आप इस वॉइस के मध्यस्थ हैं, जज हैं। Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of the people। तो डेफिनेटली of course मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से गवर्नमेंट के पास में पॉलिटिकल पावर है, लेकिन जो ओपोजिशन है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों की आवाज को। एंड दिस टाइम द ओपोजिशन रिप्रेजेंट्स significantly more voices of Indian people than it did last time। तो उन्होंने कहा और इस बार में जो ओपोजिशन है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेंटली, मतलब सिग्निफिकेंट मीन्स काफी हद तक, है ना, इन अ गुड अमाउंट, गुड अच्छी ज्यादा वॉइस है, क्योंकि इस बार आप जानते हैं ज्यादा सीट मिली है ओपोजिशन को इन ऑफ द इंडियन पीपल देन इट डिड लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम उनके पास में वोट कम थी, सीट कम थी, इसीलिए वो कम पावर में थे, लेकिन इस बार उनके पास में पावर है अपनी बात को रखने का। तो आज का आर्टिकल हम लोग यहीं तक रखते हैं, काफी सारा हमने इसको रीड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी टर्म है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम क्लास एवरीडे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। हैव अ गुड डे, गुड लाइफ।